हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, उसके लिए क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आगे देखिए, और इसमें क्या होता है? पूर्णतः पाचन भी होता है। आगे देखिएगा, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? न्यूक्लियस जो शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्राव होता है? पीत रस कहाँ से स्राव होता है? तो यकृत से स्राव होता है। कहाँ से स्राव होता है? यकृत से स्राव होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है तो प्रोटीन का पाचन करना। क्या करना? प्रोटीन का पाचन करना, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिएगा, क्या कर रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधा जो स्वयं से पोषण करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। आगे देखिएगा, क्या कर रहा है? स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखिएगा, क्या कह रहा है कि पर्णहरित सूर्य का प्रकाश और कार्बन, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे देखिएगा, क्या कह रहा है? किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो क्या होता है? क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, स्वपोषी होगा। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में, और क्या कर रहा है? परजीवी में। इसका आंसर क्या होगा? हरे पेड़ पौधे में होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। याद रखिएगा, माता श्री अमीबा यानी कुटती है कस के, तो इससे आंसर क्या होगा? कुटपाद याद हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लाइपेज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मृतजीवी। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होता है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन ए, मतलब क्षारीय होनी चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक क्या है? उभयलिंगी जंतु है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, केचुआ। अगला देखिएगा, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। देखिएगा ऑप्शन क्या कह रहा है कि मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है पत्ती को मुलायम करने के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी के लिए। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कमांड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 10x पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? अभी बताए हैं आपको कि कुटपाद क्या होता है? अमीबा, यानी अम्मी क्या करती है? कुटती हैं। क्या होगा? अमीबा। आगे देखिएगा, क्लोरोफिल का वर्णक होता है। क्लोरोफिल का वर्णक क्या होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा का कि ग्वाइटर अथवा घेघा, ग्वाइटर अथवा क्या है? घेघा पनपता है, यानी किसमें पनपता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। करेंगे भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपका अपचयन है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? संयोजन। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? उपचयन। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन होगा नहीं, संयोजन भी नहीं होगा और अपचयन भी नहीं होगा। क्या होगा? उपचयन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीकरण बाहर निकलता है। क्या होता है? बाहर निकलता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या होता है? जल से निकलता है। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा। आगे क्या कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। कह रहा है कि जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना। आगे देखिए क्या करेंगे, स्वपोषी होता है। क्या होता है स्वपोषी? पौधे में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटोजोआ और क्या है प्रोकैरियोटिक में होता है। इसका आंसर क्या होगा? कर ए और क्या होगा? सी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है किसका है? छोटी आंत का भाग है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? दिन में होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन बी होगा, गोबर छत्ता। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोफिल में होता है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।